Hey everyone, welcome back to Magnet Brains। मैं हूँ स्वाति, आपकी इंग्लिश एजुकेटर, और हम पढ़ते हैं क्लास 6 की गुलमोहर बुक। नाउ इन दिस पर्टिकुलर वीडियो वी आर गोइंग टू सी द क्वेश्चन आंसर्स, ठीक है, क्योंकि एक्सप्लेनेशन, समरी, पोएटिक डिवाइसेस और थीम ये सब हम अपनी लास्ट वीडियो में ऑलरेडी देख चुके हैं। अब हम क्या करने वाले हैं, क्वेश्चन आंसर्स करने वाले हैं, तो लेट्स स्टार्ट। Why does the speaker call the trees shaggy-headed? What caused the tree top to become like this? तो पहला क्वेश्चन क्या है कि why does the speaker call the tree shaggy-headed? The speaker calls the tree shaggy-headed because the branches of the tree are long, thick and twisted, giving it an untidy appearance. तो ये जो स्पीकर है वो इसको शेगी हेडेड क्यों बोल रहा है, क्योंकि जो ब्रांचेस हैं ट्री के वो कैसे हैं, बहुत लंबे हैं, थिक हैं, ट्विस्टेड हैं और वो बहुत ही गंदा सा अपीयरेंस देते हैं। The tree top became like this because many years ago birds had nested in its branches. Children played around it, but now all have left and the tree is alone. नाउ ये जो ट्री टॉप है ये शेगी हेडेड क्यों हो गया है? सो ट्री टॉप शेगी हेडेड इसीलिए हो गया है क्योंकि बहुत सालों से बर्ड्स ने उस पर इतने सारे नेस्ट बनाए हैं उसकी ब्रांचेस में। चिल्ड्रन जो है उसके आसपास खेलते हैं एंड ऑल हैव लेफ्ट द ट्री अलोन, और अब जो है दैट इज नथिंग, सो इट लुक्स लाइक इट इज शेगी हेडेड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। In what way does the speaker compare himself with the birds that used to live in the branches of the banyan tree? So जिस तरीके से स्पीकर ने कैसे कंपेयर किया है अपने आप को उन बर्ड्स से, बर्ड्स ने उस बैनियान ट्री में अपना नेस्ट बनाया, वहाँ पे उन्होंने एग्स ले किए, वहाँ पे उनके बच्चे बड़े हुए, बट एक दिन वो सब वहाँ से उड़ गए, तो सब छोड़ के चले गए। वैसे ही स्पीकर उनकी ब्रांचेस में खेलता था, वो वहाँ से उनको एडमायर करता था उस ट्री को, लेकिन एक टाइम के बाद वो भी छोड़ के चला गया। सो द स्पीकर हैज कंपेयर्ड हिमसेल्फ विद द बर्ड्स दैट यूज्ड टू लिव इन द ब्रांचेस ऑफ द बैनियान ट्री बिकॉज, क्यों उसने कंपेयर किया है, बिकॉज यहाँ तक तो क्वेश्चन हो गया। The banyan tree has forgotten both of them who played and rested in the shadow of the branches of the tree. क्योंकि जो banyan tree है, it has forgotten both of them. वो दोनों को भूल चुका है। Who played and rested in the shadow of the branches of the tree. Who played मतलब जैसे कि speaker play करता था, rested मतलब जो birds थी उन्होंने nest बनाया था rest करने के लिए। So दोनों जो थे जो उसकी shadow में खेलते थे, अब वो banyan tree सबको भूल चुका है। तो that is the common thing. अब है stanzas 3 and 5 tell us what happens near the banyan tree and how it appears to an observer. तो यहाँ पे stanza 3 and 5 हमें बताते हैं कि banyan tree के आसपास क्या होता था और how it appears to an observer, जो एक observer है उसको कैसा दिखेगा। Describe in your own words what takes place, the scene created and the effect produced. So क्या हुआ, क्या उस scene का जो है कैसे वो scene create हुआ, उसका क्या effect हुआ, ये हमें पूरा बताना है। There was a pond near the banyan tree where the women used to come to fill up their water jugs. The sunlight dance on the water and the animals play. अब सबसे पहले सीन ये है, ठीक है, क्या है सीन? There was a pond near the banyan tree where the women used to come to fill their water jugs. Sunlight dance on the water and animals play. Through this scene, the poet wants to appreciate the beauty of nature as well as he is reliving the fond memories of his childhood. अब इस सीन से पोएट क्या कर रहा है, वो नेचर की ब्यूटी को अप्रिशिएट कर रहा है एज वेल एज ही इज रीलिविंग द फॉन्ड मेमोरीज ऑफ हिज चाइल्डहुड, और वो अपनी चाइल्डहुड की जो फॉन्ड मेमोरीज हैं उनको रीलिव कर रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट वुड द चाइल्ड सिट एंड थिंक अबाउट? Why does he think about these things? जो बच्चा है वो बैठ के क्या सोच रहा है और वो इन सारी चीज़ों के बारे में क्यों सोच रहा है? The child wished to be a bird and perch on the tree's topmost twig. जो चाइल्ड है वो विश करता है कि काश मैं एक बर्ड होता, और कहाँ पर्च करता है? ट्री के टॉप मोस्ट ट्विग पे। ही वॉन्टेड टू फिल द वाटर जग्स हिमसेल्फ, वो वाटर जग्स खुद भरना चाहता था, एंड ही ऑल्सो वंडर्ड अबाउट द टैंगल्स ऑफ द रूट्स ऑफ द ट्री, और वो ट्री के रूट्स किस तरीके से टैंगल्ड हैं उसको देख के भी वंडर करता है। He thought about these things because these things were of the past. और वो इन चीज़ों के बारे में क्यों सोच रहा है? क्योंकि ये उसकी मेमोरीज हैं। These things belong to the past. Now he is talking to the banyan tree that whether the tree remembers his childhood or not. और अब वो ट्री से पूछ रहा है क्या तुम्हें मेरा चाइल्डहुड याद है? मुझे तो सब कुछ याद है, क्या तुम्हें मेरा चाइल्डहुड याद है या नहीं है? ओके, हाउ डज द चाइल्ड
child's interaction with the tree in stanza 2 differ from the way he wishes to interact with the tree in stanza 6. अब stanza 2 में उसका child का interaction different है और stanza 6 में different है. क्या different है? In the second stanza, the little boy is trying to recall the memories that he spent under the banyan tree. Second stanza में वो सोच रहा है वो क्या क्या किया करता था, वो अपनी उन सारी memories को recall करने की कोशिश कर रहा है. But sixth stanza में क्या हो रहा है? In the sixth stanza, he is now trying to sit on the topmost of the twig like birds and want to float like dove under the huge banyan tree. लेकिन sixth stanza में अब वो एक हवा की तरह उसकी branches से होके गुजरना चाहता है, bird की तरह topmost जो twig है उस पर perch करना चाहता है और वो जो है डक्स की तरह स्विम करना चाहता है, रिपल्स की तरह शाइन करना चाहता है, शैडो की तरह बढ़ना चाहता है. सो यहाँ पे नाउ ही इज ट्राइंग टू फील कि मैं क्या क्या करना चाहता हूँ और यहाँ पे सेकेंड स्टैंजा में वो सिर्फ अपनी मेमोरी को रीलिव कर रहे हैं. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. वी गेट द आइडिया दैट द स्पीकर ऑफ द पोएम इज द चाइल्ड दैट इज बीइंग टॉक्ड अबाउट. वी कैन से दिस बिकॉज अब हमें पता है वी गेट द आइडिया कि जो स्पीकर ऑफ द पोएम इज द चाइल्ड दैट इज बीइंग टॉक्ड अबाउट, कि जो ये जो पोएम बता रहा है ये वही है जो चाइल्ड है जिसके बारे में वो बात कर रहे हैं, वो स्पीकर सेम है. ये हमें कैसे पता लगता है? The memories that he recalls are deeply personal and very richly detailed. There is no mention of any other child in the poem. So इसका आंसर क्या है कि the memories that he recalls are deeply personal and very richly detailed. The poet has also used certain words and phrases to describe the tree which tell us about the speaker's relationship with the tree as well as his feelings towards it at different times. Which lines or phrases reveal that the speaker feels a sense of familiarity with the tree and wonders if it feels the same? अब ये कौन सी लाइन है जो आपको इस पोम में ये बताती है कि जो वो बच्चा है, जो स्पीकर है, वो उस ट्री से एक कनेक्शन फील करता है, उसे लगता है कि वो ट्री को जानता हो, शायद ट्री भी उसे जानता हो. तो ये कौन सी लाइन बताती है? हैव यू फॉरगॉटन हाउ द लिटिल चाइल्ड एंड लेफ्ट यू. तो ये जो पूरी लाइन है ये बताती है कि द चाइल्ड स्टिल रिमेंबर्स द banyan tree और वो उससे पूछ रहा है क्या तुम मुझे अभी भी पहचानते हो, मुझे अभी भी याद करते हो. is fascinated by the tree which he compares to a giant creature. अब ये जो लाइन है कौन सी लाइन है जो बताती है कि जो चाइल्ड है वो fascinated है ट्री से, मतलब amazed है, which he compares to a giant creature और वो उसको एक giant creature से compare कर रहा है. तो ये जो है Oh you shaggy headed banyan tree standing on the bank of the pond, यहाँ पे जो उसने shaggy headed banyan tree बोला है इससे पता चल रहा है कि वो banyan tree को एक बहुत बड़े giant creature से compare कर रहा है. Like to spend time lost in thoughts about the tree. Like to spend time lost in thoughts about the tree. ये कौन सी लाइन बताती है? The line do you not remember dash and plunged underground. मतलब do you not remember the child who used to appreciate it standing at the window वाली जो लाइन है वो लाइन बताती है कि वो अपने thoughts में खोया हुआ है. Next is think of the word picture created in the line. Sunlight danced. What is the sunlight compared to? How is it described? What does it do? So सबसे पहले sunlight is compared to restless tiny shuttles. किससे? Restless tiny shuttles जो खुलते बंद होते हैं. It is shown as dancing like restless tiny shuttles. कैसा दिखाया उसको कि वो जैसे restless tiny shuttles की तरह डांस कर रहे हैं. It seems like a weaver's shuttle sewing patterns or designs on a piece of cloth. ऐसा लग रहा है कि जब एक बुनकर जो है वो मशीन में कपड़े बनाता है डिफरेंट कलर के थ्रेड्स को, डिफरेंट पैटर्न्स, डिफरेंट डिजाइंस को यूज करके, तो वो किस तरीके से शाइन करते हुए ब्यूटीफुल दिखता है, वैसे ही ये रिपल्स जो हैं वैसी ही लग रही हैं. अब है इन द लास्ट स्टैंजा द पोएट यूजेस द फ्रेज लॉन्ग टू बी. लॉन्ग टू बी मतलब मेरा बहुत मन करता है. What does this phrase tell you about how much the speaker enjoys spending time in nature? Would this stanza have had the same effect if the poet had used the words wanted or wished? अब उसने बोला है long to be. इसका मतलब होता है जब आप कोई चीज़ बहुत ज़्यादा चाह रहे हो. विश करना और want करना इनका भी सेम मीनिंग होता है लेकिन इंटेंसिटी कम होती है. I want to do this मतलब मैं चाहता हूँ. I wish कि ये काश होता, लेकिन I long to be मतलब काश ये होता, मेरा दिल बहुत चाहता है ये काम करने का. तो क्या है, इंटेंसिटी डिफरेंट होती है. लॉन्ग्ड मीन्स हैविंग अ स्ट्रॉन्ग डिजायर,
He longed to be near the nature and enjoy the beauty of nature. वो किस चीज़ के लिए लॉन्ग कर रहा था? To be amid the nature and enjoy the beauty of nature. If wanted or wished had been used instead of longed, it would not have created such effect. अगर same line में long to की जगह wanted या wish आता तो उसमें same effect create नहीं हो पाता. That's it. Very simple answer. And we are here done with all the question answers of this chapter. Thank you so much for listening to me. If you have any doubts, you can write it in the comment section, tag me, and I will help you with the answers. And also you can find all these videos where on the website magnetbrains.com, where you can find all these videos for free, and that too very easily. How? सारी classes mentioned है. अब आपको जैसे अब क्लास 6 पढ़ रहे हैं, सपोज आपको क्लास 6 नहीं पढ़ना है, क्लास 7 का लिटरेचर पढ़ना है या क्लास 8 का कोई सब्जेक्ट पढ़ना है, करोगे क्या? सिर्फ क्लास को सिलेक्ट करो, सब्जेक्ट को सिलेक्ट करो, एंड आपके पास जो सारे चैप्टर वाइज वीडियोस आ जाते हैं, इसमें से जो भी वीडियो आपको पढ़ना है, कोई भी टॉपिक जो आपको पढ़ना है, डायरेक्टली उस पर क्लिक करो, आपका वीडियो स्टार्ट हो जाएगा. And that is it. So simple, right? Instead of wasting a lot of time on YouTube searching for the videos, this is much better. Now, thank you once again for watching me. Do not forget to like, subscribe and share. Take care. Bye-bye.